ओम शांति। आजना बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जा सकता। બાબાએ કહ્યું કે આપણી પાસે અવિનાશી જ્ઞાન રત્નોનો અખૂટ ખજાનો છે કે જેનું દાન કરવાનું છે। આપણી પાસે કોઈ બી વ્યક્તિ આવે એ જ્ઞાન લીધા વગર જવું જોઈએ નહીં। પ્રશ્ન, સર્વ સંબંધોं की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? બાબા પાસે સર્વ સંબંધોનો મધુર રસ છે। બાબાની સાથે આપણે અગર સર્વ સંબંધ જોડ્યા છે તો બાબા આપણને સર્વ સંબંધોને એટલા પ્યારથી ભરપૂર કરી દેતા હોય છે। તો જે સર્વ સંબંધોની સેક્રીન બાબા છે એ પોતાના બાળકોને કઈ શ્રીમત આપે છે? તો उत्तर, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरह से हटाए एक मुझे याद करते रहो। बाबा कई श्रीमत आपे छे कि पोता आपणो बुद्धियोग बधी बाजुथी दूर करी बस एक बाबा ने याद करता रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी यादी याद न आए। कोई भी वस्तु दुनियानी होय कि मित्र संबंधी छे, शरीर छे, शरीरना संबंधों छे, ए कंई पण याद न आवे, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले, क्योंकि चाहे मित्र संबंधी हसे, चाहे दुनियानी कोई वस्तु छे, चाहे आ शरीर छे, तो बधुं ज दुखदायी छे, दुख आपवावाळा छे। तो बाबा कहे छे कि जे दुख आपे छे एमने केम याद करो छो? तो उनको याद नहीं करना है जो दुख देते हैं। एक बाप को याद करो। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सेक्रेन हूँ। बाबा कहे छे विश्वना मालिक बनवू होय तो पहला अपनी 63 जन्मना हिसाब किताब छे तो ए हिसाब किताब ने चूकतू करवानी मेहनत करो। आज बधुं ज भूली शरीर, शरीरना संबंधों, शरीरनी साथे संकळायेली वस्तुओ बधुं ज भूलीने शुं करो? अशरीरी बनो, त्यारे ज हिसाब किताब चूकतू थशे अने बाबा जे सर्व संबंधोनी सेक्रीन छे एमने याद करो। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? बाबा बाळकोने पूछे छे मुरलीनी शरूआतमां कि मुरली सांभळवा बैठा छो तो कोनी यादमां बैठा छो? तो बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बाबाए शुं कह्युं? કેટલી સરસ વાત। બાબા અગર પૂછે છે કે તમે કોની યાદમાં બેઠા છો મુરલી સાંભળતા, તો બાબા કહે છે બાળકોએ બુલંદ અવાજમાં જોરથી કહેવું જોઈએ કે શિવ બાબાની યાદમાં બેઠા છીએ। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। તમારું કનેક્શન કોની સાથે છે? તો शिव बाबा साथे। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा ना द्वारा। क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। शिव बाबा कोना द्वारा मळशे आपणने? ब्रह्मा बाबा माध्यम छे। ब्रह्मा बाबा छे तो आपणे शिव बाबा ने मळी शकीए छे। यह बीच में दलाल कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं, આપણું કોઈ કનેક્શન નથી દલાલની સાથે, પણ વચ્ચે માધ્યમ તો છે બ્રહ્મા બાબા। यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है।
આના માધ્યમ છે, બાકી મુખ્ય કોણ છે? શિવ બાબા. યાદ કોને કરવાના છે? તો શિવ બાબા. આપણા સર્વ સંબંધ કોની સાથે છે? તો શિવ બાબાની સાથે. लेन देन का हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं. हिसाब किताब कौन करશે? शिव बाबा करશે. कोई ब्रह्मा बाबा हिसाब किताब नहीं करे. इनका भी लेन देन बाप से है. ब्रह्मा बाबाનો હિસાબ કિતાબ બી કોણ કરશે? શિવ બાબા કરશે. તો આપણો બી શિવ બાબા કરશે. यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका. બ્રહ્મા બાબા બી શિવ બાબાને શું કહે છે? બાબા મારી પાસે જે કંઈ પણ છે એ બધું જ તમારું. तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे. પહેલા પ્રશ્ન પૂછો પોતાની જાતને કે આ બંને વાતનો નિશ્ચય છે કે પહેલો નિશ્ચય કે આપણે કોણ છે? આપણે આત્મા છે. બીજો નિશ્ચય કે આપણે પરમપિતા પરમાત્મા પાસેથી વારસો લઈ રહ્યા છે. તો આ બંને પાક્કા નિશ્ચય હોવા જોઈએ. મનસા વાચા કર્મણા तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं. मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संपूर्ण रीते शिव बाबाना मददगार बनवानुं छे. यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है. तन मन धन मन वचन कर्म बधुं शिव बाबानी आगळ अर्पण करी दो. फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो. कि આપણે બધું શિવ બાબાને સોંપી દીધું. ये तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा, क्या लागे? हाँ सॉरी, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, क्या लागे मेरा. તો બાબાને સોંપી દીધું ને બધું. તો બાબા કહે છે અગર એકવાર સોંપી દેશો તો પછી ડાયરેક્શન કોણ આપશે? શિવ બાબા. કે આ તનનો આ રીતે ઉપયોગ કરો, મનનો અહીંયા ઉપયોગ કરો, ધનનો અહીંયા ઉપયોગ करो. इनको कहा जाता है श्रीमत. बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ. यह भी पतित से पावन बन रहे हैं. यह किसने कहा? मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं. ये वाक्य किसने कहे? कौन बोल सकता है? शिव बाबा ने. यह भी पावन बन रहे हैं. कौन पावन बनी રહ્યું છે? તો બ્રહ્મા બાબા. इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है. બ્રહ્મા બાબાનો પણ શિવ બાબાની સાથે હિસાબ કિતાબ છે. इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है. અને બ્રહ્મા બાબાની સાથે કોઈ વ્યક્તિઓનો હિસાબ કિતાબ નથી. આપણો હિસાબ કિતાબ છે શિવ બાબા સાથે. तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती. બુદ્ધિયોગ ઘડી ઘડી તોડ દેતી હે. કારણ કે અત્યારે માયાનું રાજ્ય ખતમ થવા આવ્યું છે. તો માયા જે રાવણ છે એ પોતાની સર્વ શક્તિઓનો પ્રયોગ કરી રહી છે. તો ગઈકાલે બી બાબાએ મુરલીમાં શું કહ્યું કે બાબા કરતાં બી અત્યારે રાવણ શક્તિશાળી બની ગયું છે. કારણ કે એનું રાજ્ય ખતમ થવા આવ્યું છે. તો પોતાની જેટલી બી તાકાત છે, જેટલી બી શક્તિ છે એ ઉપયોગમાં લગાવે છે. तो निरंतर माया याद करने नहीं देती, बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है. अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा. कयो पाक्को पुरुषार्थ करवानो छे? निरंतर बाबानी याद रहे. अगर ए पाक्को पुरुषार्थ रहेशे तो बीजुं बधुं ज भूलाई जशे. तो बाबा कहते यह शरीर होगा
परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होंगी। शरीर हसे पण एवो समय आवशे, आपणी पुरुषार्थ परिपक्व हशे तो आगळ जता एवो समय आवशे कि आ बधी ज वस्तुओथी नफरत थई जशे। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। एवी पुरुषार्थ करो, एवी मेहनत करो कि अंत समय आपने आपणुं शरीर भी याद न आवे। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा शू कहे छे? पोताने अशरीरी आत्मा समझीने शिव बाबा ने याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है, यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बाबा कहे छे तमे भी अशरीरी हता, हूँ भी अशरीरी छुं, परंतु तमे पार्ट भजववा माटे शरीरनो आधार लीधो, पार्ट भजव्यो અને હજુ એ ભજવી રહ્યા છો, પરંતુ હવે મહેનત કઈ કરવાની છે? આત્માભિમાની બનવાની, આ શરીરને ભૂલવાની, તો વિશ્વના માલિક બનવાનું છે। ગઈકાલે બી બાબાએ કહ્યું ને, વિશ્વના માલિક બનના कोई मासी का घर थोड़ी है, तो मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको दैवी गुण वाला देवता कहा जाता है। देवताओं भी बाबा भी आगर मूल्य में कहे कि सीरत भी मनुष्य की है, परंतु सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत देवी देवताओं की जैसी है, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। तो ये लोगों शरीर तो मनुष्य जेवुं छे, परंतु एमना अंदर देवी गुणों होवाना कारणे देवता कहवाय छे। विश्व के मालिक थे लक्ष्मी नारायण, इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप कहेंगे। लक्ष्मी नारायण कोण छे? विश्वना मालिक, अने एमना जे बाळको हशे ए एमने माँ बाप कहेशे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। કેમ કે અંધશ્રદ્ધામાં છે તો લક્ષ્મીનારાયણને ભગવાન સમજે છે, અને ભગવાન સમજીને એ લક્ષ્મીનારાયણ શું કહે છે? ત્વમેવ માતાશ્ચ પિતા ત્વમેવ। वास्तव में यह महिमा शिव बाबा की है। देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? देवताओं की महिमा कई छे? याद करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो आ देवी देवताओं की महिमा छे, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह किसी को पता नहीं। देवी देवताओं की पूजा केम करीए छे ए कोईने खबर नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही सुख गनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आती है उनसे तो दुख मिलता है। बाबा कहे छे हवे तमे कोई देवी देवताओं आगळ आ महिमा नहीं गाई शको। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गणे। परंतु हाँ, शिव बाबा जे निराकार छे, जे आपणी आत्माना पिता छे, एमनी पासेथी सुख मळे छे। बाकी जे दुनिया में शरीर अने शरीरना संबंधों छे, शरीर साथे संकळायेली वस्तुओं छे, त्यांथी तो आपणे दुख ज मळशे। यह तो एक सेक्रेन है। सर्व संबंधों की सेक्रेन कौन है? शिव बाबा, जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसीलिए बाप कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे
બુદ્ધિઓ ઘટાએ મામેકમ યાદ કરો. હા, સર્વ સંબંધોનો રસ ક્યાંથી મળે છે? એક શિવ બાબા પાસેથી. એટલા માટે બાબા કહે છે જે શરીરના સંબંધો છે, મામા, કાકા, ચાચા, તો એ બધામાંથી બુદ્ધિઓ ઘટાવી એક બાબાને યાદ કરો. તુમ ગાતે ભી હો, दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है. શિવ બાબા શું છે? દુઃખ હરતા સુખ કરતા, સર્વ મનુષ્ય આત્માઓને સદગતિ આપવાવાળા, સદગતિ દાતા, અને આપણા સર્વ સંબંધો એક બાબા સાથે જોડાયેલા છે. लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसी को दुख नहीं देते. टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो. हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं. भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं. वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है. भक्ति मार्ग में याद भी कोने करिए छे? तो एक राम ने करिए छे. तो राम कौन? निराकार परम पिता परमात्मा. तो बाबा कहे छे भक्ति भी एक ने करिए छे. वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं. कारण के निराकार शिव बाबा छे ए ज आपने पूज्य बनावी शकशे. तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है. एक शिव बाबा ની પૂજા કરીએ છીએ, એક शिव बाबा ने याद કરીએ છીએ, એની સતો પ્રધાન ભક્તિ કહેવાય છે. फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है. तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं. तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं. भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है. तो शुरुआत में भक्ति सतो प्रधान होय छे, परंतु जेवी आत्मानी क्वॉलिटी डाउन थाय छे अने भक्ति एकनी जग्याए अनेकोनी शरू थाय छे, तो भक्ति भी तमो प्रधान बनती जाय छे. सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है. आखुं नाटक कोनी ऊपर बनायेलुं छे? तो बाबा कहे छे तमारा बाळको ऊपर ज बनेलुं छे. आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी. जो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है. आ नाटकनी अंदर कोनी कहानी छे? कि जे पूरेपूरा 84 जन्मों ले छे एमनी ज कहानी छे. तो बाबा कहते उनको ही बाप बैठ बताते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं. हिसाब ही उनका है. जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वही पुजारी बनते हैं. जे पहला पहला सतयुग में देवी देवताओ बने छे, पूरा 84 जन्मों ले छे, एज पुजारी बने छे. अने बाबा आवीने एज आत्माओने 84 जन्मोनी कहानी समझावे छे. तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ. बाबा आवीने शुं करे छे? तो बाबा हर 5000 वर्षनु चक्र पूरुं थाय छे, आवे छे, आपणे ज्ञान आपे छे अने देवी देवता धर्मनी स्थापना करे छे अने राजयोग शिखवाड़े छे. गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाचा लिख दिया है. भगवान तो एक ही है. वह तो कहते ठीकर भीतर कण कण में भगवान है.
ભગવાન તો એક નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા છે, પણ દુનિયાવાળાએ ભગવાનને ક્યાં બેસાડી દીધા છે? ઠીક કર ભીતર કણ કણમાં ભગવાન કહી દીધા છે, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। ભગવાન એક છે, એમની મહિમા અપરમ અપાર છે, જ્ઞાનના સાગર છે, શાંતિના સાગર છે, દયાના સાગર છે, સૃષ્ટિ ચક્રના આદિ મધ્ય અંતને જાણનાર છે। हाँ, तो એમની મહિમા अपरम अपार છે। तो कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी गति मत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। भगवान ने આપણે શું કહીએ છે કે હે ભગવાન, આપકી ગત મત ન્યારી, માના બાબા જે શ્રીમત આપે છે એ સૌથી ન્યારી હોય છે, અલગ હોય છે, ઊંચી હોય છે। तो बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। बाबा શું છે? गति सदगति दाता परमात्मा છે। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। अगर श्री राम ने याद करिए तो 1 सेकंड अंदर आखू रामायण याद आवी जाए। तो तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। हाँ, આપણે કોને પુકારીએ છીએ? તો એક નિરાકાર પરમાત્માને આપણે બોલાવીએ છીએ, તો એ આવ્યા છે। તો બાબા કહે છે, સિવાય એક બાપ સિવાય કોઈ સાકારી મનુષ્યમાં બુદ્ધિ કે આકારી દેવતાઓની અંદર આપણે બુદ્ધિ લગાવવાની નથી। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं। हाँ, पतित पावन कौन છે? તો એક શિવ બાબા છે। કોઈ બી સત્સંગમાં જઈએ તો બી શું કહે છે? પતિત પાવન सीताराम। तो सीताराम કહે તો કોઈ अर्थ નથી રહેતો। यह सब है भक्ति मार्ग का रावण। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। કારણ કે ગાયન છે, ભજન છે કે જે આપણે સત્સંગોમાં ગાતા હોઈએ છીએ, તો બાબા કહે છે એની પાછળ કંઈ અર્થ હોતો નથી, માત્ર ગાતા હોઈએ છીએ। તો એ તો બધી ભક્તિ માર્ગની સામગ્રી છે। તો ભક્તિ માર્ગમાં તો ભટકતા રહીએ છીએ, તો અહીંયા તો ભટકવાનું નથી। तो बाबा समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा जे पॉइंट समझावे छे एने बुद्धि में सारी रीते धारण करो। पढ़ाई रेग्युलर करनी है, ज्ञान भी रेग्युलर, बाबा नी मुरली भी नियमित सांभळवानी छे। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है। बाबा કહે છે ઘર પરિવારમાં એવી પરિસ્થિતિ હોય કે સવારે મુરલીમાં નથી આવી શકતા તો બપોરે આવો, બપોરે નથી આવી શકતા તો રાત્રે આવી જાઓ, આખો દિવસ છે, પરંતુ જ્ઞાન છોડવાનું નહીં, બાબાની મુરલી મિસ नहीं करवानी। सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है। बाबाए શું કહ્યું છે? બ્રહ્માકુમારી માટે બાબાએ કહ્યું છે બ્રહ્માકુમારી ઇઝ 24 hours ઓન ડ્યુટી। બ્રહ્માકુમારી માના 24 કલાક ઓન સેવા ઉપર હોય, ઓન ડ્યુટી ઉપર હોય। तो बाबा कहते ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है।
સેન્ટરને આજે બાબાએ કયું ટાઇટલ આપ્યું? સર્વિસ સ્ટેશન. આખો દિવસ ખુલ્લા છે. ક્યારે બાબાના ઘરને તાળું લાગે છે? તમે જોયું છે? ક્યારેક સેન્ટર હોય તો બાબા કહે છે सेंटर 24 कलाक खुला હોય છે. कोई भी आए उनको रास्ता बताना है. पहले पहले तो बताना है. विचार करो तुम्हारे 2 बाप है. કયું પહેલા વાત સમજાવવાની છે? આત્માના પિતા કેટલા છે? 2. दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं. अभी शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो. દુઃખમાં કોને યાદ કરતા હોય છે? પારલૌકિક પિતાને. તો શિવ બાબા કહે છે माँ में कम याद करो. मौत तो सामने खड़ा है. यह वही महाभारत लड़ाई है. मौत सामे छे. शिव बाबाने याद करता रहो. महाभारत लड़ाई चालू छे. बल बड़े पदमपति करोड़पति हैं. बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़ी ही है. यह सब टूट जाने हैं. બાબા કહે છે ભલે કરોડપતિ પદમપતિ હશે, મોટા મોટા મકાનો બનાવશે, કરોડોનો બંગલો બનાવશે, પરંતુ રહેવાના થોડા છે, બધું તૂટી જવાનું છે. वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है. इनको कहा जाता है घोर अंधियारा. જે લોકો એમ સમજે છે કે હજી તો કળિયુગ લાખો વર્ષ છે, તો બાબા કહે છે એ ક્યાં છે? ઘોર અંધકારમાં છે. कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए. બાબા પાસે ઘણા લોકો જતા હોય જેની પાસે પૈસા હોય, તો કારણ કે બાબા કહેતા હોય છે કે મકાન આદિ તો સબ ટૂટ જાને. તો કોઈની પાસે પૈસા છે, બાબાને પૂછે बाबा मकान बनाए, तो बाबा कहेंगे पैसे है तो भल बनाओ. पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं. यह तो टेम्पररी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे. कुछ भी रहेगा नहीं. भल बनाओ. फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो. बाबा કહે છે મકાન ભલે બનાવો, કારણ કે આખરીમાં પૈસા બી માટીમાં મળી જશે, તો ઘર બી માટીમાં મળી જાય. પરંતુ પૈસા છે તો ઘર બનાવો, થોડો ટાઈમ રહો, ટેમ્પરરી સુખ ભોગવી લો, પરંતુ એની અંદર ગીતા પાઠશાલામાં એક કમરાનો પ્રબંધ રાખો કે જ્યાં લોકો આવીને સત્સંગ સાંભળી શકે. जो तुम्हारे दर पर आए, कोई भी आए, उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो. बाबा કહે છે કે ગીતા પાઠશાળાનો પ્રબંધ રાખો કે અગર તમારા ઘરે કોઈ પણ આવે તો એને ભિક્ષામાં એવું દાન આપો, જ્ઞાન દાન, કે એ આત્મા બી વિશ્વનો માલિક બની જાય. तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है. भले कोई कथाकार હશે, વેદોના જ્ઞાતા હશે, પરંતુ બાબા કહે છે તમારી પાસે જે જ્ઞાન છે એ લોકો પાસે નહીં હોય. तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं. આપણામાં સાહુકાર કોણ છે? બાબાના બાળકોમાં. તો બાબાએ કહ્યું કે જેના બુદ્ધિની અંદર જ્ઞાન રત્નો સૌથી વધુ ભરેલા છે, એ સૌથી વધુ સાહુકાર છે. કોઈ भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो. तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताए. કયું બોર્ડ લગાવી દો? અહીંયા આવો અને અમે તમને સદૈવ સુખી સ્વર્ગનો વારસો મેળવવાનો રસ્તો બતાવીએ. परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता. यहाँ नशा चढ़ता है, બહાર જાને સે ભૂલ જાતે. મુરલી સુની સાંભળતા હોય ને એ સમયે બાબા મુરલીમાં કંઈ કહે ને આ રીતે કરો, પાઠશાલા ખોલી દો, હા,
બોર્ડ લગાવી દો તો એ સમય કેટલો નશો લાગે છે, હા બાબા આજે જ કરી દે, આમ કરી દે, परंतु घरे जया तो भूल जाते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए, कोई भी आए उनको रास्ता बताए तो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास भी बहुत भारी धन है। कયું ધન છે? જ્ઞાન ધન। તો બાબા કહે છે તમારી પાસે અખૂટ જ્ઞાન રત્નોનો ખજાનો છે, જ્ઞાન ધન છે। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है फिर सोडा वाटर हो जाते हो। बाबा શું કરે છે? નશો ચડાવે છે, પછી શું થાય છે? સોડા વોટરમાં ના જેવું સોડાની બોટલ ખુલે તો એકદમ ઉભરો આવી જાય, પછી થોડી ક્ષણોમાં ફૂસ। तो ये स्थिति है बाबाना बाळकोनी। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। किसकी तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। बाबा कहते कोशिश करो निरंतर याद में रहवानी। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है। सेंटर में जैन बैसी जाइए, योग में जैन बैसी जाइए, तो बाबा कहते ऐसे नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहो। चलता फरता जे भी समय मळे बाबा ने याद करता रहो। तो बाबा कहते कि हाथ कारडे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। हाथ कारडे दिल यार्डे। हाथ द्वारा कर्म करो ने बुद्धि द्वारा बाबा ने याद करो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था अभी नरक है। बाबा आवीने 21 जन्मनो वारसो आपी रह्या छे। बेहद ना पिता आपने बेहदनो वारसो आपी रह्या छे। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। શું કરવાનું છે? બાબાને યાદ કરો, આત્માને સતો પ્રધાન બનાવો। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाबा ने याद करो तो नशो चढ़शे कि आपड़ा जेवुं धनवान कोई आ दुनिया में छे ज नहीं। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? कયું धन? ज्ञान धन। अत्यारे ज्ञान धन लो, सत्युग में स्थूल धन की प्राप्ति थशे। तो बाबा ने याद करीशुं तो कंईक मळशे। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाप कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहे छे कि शास्त्रों में लख्યું છે, शास्त्रों में एक बाजू लख्યું છે राम राजा राम प्रजा અને બીજી બાજુ શું કહ્યું છે? રામની સીતા ચુરાઈ ગઈ, વાનરની સેના લીધી। हाँ, लड़त लड़वी पड़ी। तो આપણે બી પહેલા બધું વાંચતા હતા ને, પરંતુ સમજતા નહોતા। હવે બાબાએ બધું સમજાવ્યું, રામ કોણ છે, રાવણ કોણ છે। हाँ, तो કેટલી વન્ડરફુલ વાતો લખેલી છે। तो बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति माना 5 तत्व। तो मनुष्यનું शरीर भी 5 તત્વનું બનેલું છે। તો બાબા એ 5 તત્વરૂપી મનુષ્ય શરીરનો આધાર લે છે। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं।
परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु कोण छे, विष्णुना मंदिरने नरनारायणનું मंदिर कहेवाय छे। तो एनो अर्थ शुं? तो विष्णु के यह दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना? प्रजा કેટલી છે? हाँ, अनेक प्रजा છે, પરંતુ પ્રજાપિતા બ્રહ્મા માના બ્રહ્મા કુમાર કુમારિયા છે, તો એમના પિતા થયા, તો એ છે પ્રજાપિતા બ્રહ્મા। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। कया पिता छे? एक छे शरीरना पिता अने बीजा छे आत्माना पिता। अब तुमको अलौकिक बाप मिला है। अलौकिक बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। यह तो जौहरी था। ब्रह्मा बाबा पहला શું હતા? जौहरी, जवाहरातनो धंधो હતો। यह थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा માટે શિવ બાબા શું કહે છે? એમના बहुत જન્મોના અંતના અંત જન્મમાં अंतिम समय बाबा प्रवेश करे छे। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। बाबा ने भी ब्रह्मा तननी अंदर क्यारे प्रवेश कर्यो? तो ब्रह्मा तननु आयुष्य 60 वर्षनु थयुं। ત્યારબાદ शिव बाबाए प्रवेश कर्यो अने कह्युं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को कोई जानते नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सृष्टिનું ચક્ર છે એ ફરતું રહેશે। કોઈ આત્મા કોઈ બ્રહ્મ મહતત્વમાં લીન નથી થઈ જતા કે કાયમને માટે કોઈને મુક્તિ બી મળી જતી નથી। सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएंगे? हम बाबा कहे छे बाबा आपने ज्ञान आपी रह्या छे, हिस्ट्री ज्योग्राफीनुं ज्ञान आपे छे, तो ज्ञान डांस तो चालती रहेशे। परंतु दुनियाना लोकोए शुं कर्युं? शंकरનું તાંડવ નૃત્ય બતાવ્યું અને શંકરના તાંડવ નૃત્યમાં એમના હાથમાં ડમરું આપી દીધું। તો શંકર સૂક્ષ્મ વતનમાં ડમરું કઈ રીતે વગાડશે? તો બાપને સમજાયા तुम बंदर मिसल थी तो तुम बंदरों की सेना ली। જેવી રીતે રામાયણમાં શું બતાવ્યું છે? રામે સીતાને મુક્ત કરવા માટે વાનર સેના લીધી। તો આપણે બી કોણ હતા? बंदर मिसा। तो बाबाए भी कोनी सेना लीधी छे? अपनी। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। बाबा ज्ञान डमरू वगाड़ीने आपणे ज्ञान आपीने अपनी सूरत अने सीरत बंनेनुं परिवर्तन करी रह्या छे। काम चीता पर बैठ तुम काले हो गए हो।
बाबा तुमको फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाबा કેટલો નશો ચડાવે છે, હરરોજ મુરલીમાં એવા એવા મહાવાક્યો કહે છે કે જેનાથી આપણો નશો વધે, પરંતુ શું કરીએ છીએ? નશો ગુમ થઈ જાય છે। તો બાબા કહે છે નશા ગુમ ક્यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। बाबाए जे ज्ञान धन आप्યું છે એ જ્ઞાન ધનને સ્વયંમાં ધારણ કરી પોતે તો સાહુકાર બનવાનું છે, પરંતુ એ જ્ઞાનને દાન કરો, जो भी आए उसकी झोली भर दो। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होता है, इसीलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। કારણ કે બાબાની યાદ સિવાય કોઈનું કલ્યાણ જ નથી, તો બાબાને યાદ કરો, ચાલતા ફરતા કર્મ કરતા બાબાને યાદ કરતા રહો। हाथ कारडे दिल यारडे, सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। कारण કે આપણે કલ્પ વૃક્ષ જોઈએ તો સંગમયુગ ક્યાં બતાવે છે? તો સંગમયુગ નીચે મૂળમાં બતાવે છે, પાયામાં। તો બાબાએ કહે છે તમારું નિવાસ ક્યાં છે? જે બાબાના પાક્કા બાળકો છે, જે સંગમયુગમાં બાબા દ્વારા જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, तो वृक्षनी जड़ में छे। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो। ज्ञान ने बुद्धि में राखी साक्षी बनी वृक्ष ने जुओ, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएंगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेंगी। स्लोगन, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। बाबा कहे छे तननी बीमारी कोई मोटी बात नहीं, पण मनने बीमार नहीं थवा देवानुं। अगर मन बीमार थयुं तो तननी बीमारी मोटी बनी जशे। हाँ, कहेवाय छे ने कि भले मन तन स्वस्थ हशे, शरीर स्वस्थ छे, पण मनथी बीमार थया तो शरीर बीमार थई ज जवानुं। मनथी आपणे कहीं माथुं दुखे छे, तो माथुं नहीं दुखतुं होय तो दुखवानुं चालू थई जशे। तो ए रीते छे। तो बाबा कहे छे तननी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी बीमार नहीं होना चाहिए। ओम शांति।